भी इंसान के अतीत में यानी पास्ट में ऐसा बहुत कुछ होता है जिससे सीखकर इंसान अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है। जिसने अपने अतीत से नहीं सीखा, समझो उसका भविष्य नहीं संवरेगा। और जिसने अपने अतीत से सीखकर अपने अंदर आवश्यक बदलाव किया तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल और सुंदर बन जाता है। अतीत के इन्हीं लम्हों को अपने शब्दों में समेटा है डॉक्टर एन.के. गुप्ता ने। डॉक्टर एन.के. गुप्ता का पूरा नाम डॉक्टर नृपेंद्र गुप्ता है। यूं तो डॉक्टर एन.के. गुप्ता पेशे से एक डॉक्टर हैं। आंख, नाक और गले के डॉक्टर एन.के. गुप्ता कटिहार के बरारी में रहते हैं, लेकिन अपने जीवन के अनुभवों को उन्होंने जिस कदर अपने इस किताब में समेटा है, उससे उनके अंदर छिपी साहित्य प्रतिभा की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। 126 पेज की इस किताब में डॉक्टर एन.के. गुप्ता ने अपने 28 संस्मरणों का उल्लेख किया है। मुझे आसमान हालांकि मैं तो धरती पर धरती को पूरा कोशिश करता है और धरती पर और मैं क्या करूँ, आप सब लोगों का सुनना है और देखना है सभी। आज कटिहार के के.बी. झा कॉलेज में विधिवत इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस विमोचन कार्यक्रम में पूर्व सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी के पूर्व विभागाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण यादव द्वारा की जा रही थी। इस कार्यक्रम में कई अन्य प्रतिष्ठित साहित्यकार भी मौजूद थे, जिनमें कामेश्वर पंकज और डॉक्टर जितेश कुमार प्रमुख थे। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद लोगों में केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल और डॉक्टर गाजी सरीक अहमद शामिल थे। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता प्रसिद्ध लेखक अनिल पंकज लगातार कार्यक्रम के संचालन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों ने मिलकर एक साथ पुस्तक का विधिवत विमोचन किया। फिर शुरू हुआ संबोधन का दौर। मौके पर मौजूद सभी साहित्यकारों और गणमान्य लोगों ने अपने अपने संबोधन में किताब के लेखक डॉक्टर नृपेंद्र गुप्ता की भूरी प्रशंसा करते हुए इस किताब को एक बेहद उम्दा संस्मरणों का संग्रह बताया। संसार में इतना सारा विषय है, इस संसार में जीने के लिए इतने क्षेत्रों में काम करना पड़ता है, इतने स्वरूप में जीना पड़ता है। अभी इनका किताब पर केवल हम ये क्या होता है अध्याय सब देख रहे थे और विषय प्रवेश में भी कुछ बात उन्होंने मेरे का स्वागत ये रानी मंडल की कुछ बात रखे और मेरे लिए और हम सब जगह रहते हैं राजस्थान, इसको कभी हम जरूर लिखी है। हम सब लोगों को कहते हैं इस संसार में न कोई पूर्ण सफल है न कोई आदमी असफल है। इस संसार में सफल वही आदमी है जो अपने जीवन अपने कार्यों से संतुष्ट है। इन्होंने कहा अतीत की धूमियां, जैसे कि आपके चरित्र से ही पता चलता है कि उन्होंने अपने अतीत के बारे में उनके अच्छे बहुत अच्छे और कम अच्छे संस्मरणों को लिखा। वैसे तो इंसान हर जिसने नहीं लिखा भविष्य का कमजोर होता है, लेकिन अगर आपको अपने अतीत के अलावा दूसरे के अतीत से भी सीखने का मौका मिल जाए तो आपका भविष्य दुनिया में ग्रोथ हो जाता है। यही अपॉर्चुनिटी डॉक्टर गुप्ता ने हमको दी है और हमको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, ज्यादा लोगों को ने कहा मुझे साधारण रचना कार्यक्रम का प्रसारण किया करते थे। कालांतर में वो किसी कारण बंद हो गया, चाहे साहित्यकारों की कमजोरी हो या कहीं कमजोरी हो, लेकिन मैं चालू करूंगा। अगर
जो विभागीय कार्यक्रम को शुरू करवा सकते हैं तो करवाएं, हम पूरी तरह तैयार हैं। हम हर तरह को उनकी किताब के लिए और हम जैसे लोगों को अपने अतीत का अनुभव बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग अधिक से अधिक के अनुभव को पढ़कर उनसे अपने भविष्य को बुलाने का और बताने का काम करें। मैं वो फल हूं जो केक के ऊपर रखा रहता है, इसलिए आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर उस केक पर से गिर गया तो दाग छोड़ जाएगा। अभी चर्चा हो रही थी कि इन्होंने लेखनी शुरू की रास्ता में, और शुरू की सबसे डिफिकल्ट चीज से, जो सबसे कठिन है, संस्मरण लिखना। संस्मरण हम सबका, आपका भी है, हमारा भी है। कुछ लोगों के अंदर ये इच्छा जागती है कि वो किसी को अपना कुछ खास पसंद सुनाते हैं। एक को हम फिल्टर बोलते हैं और दूसरे को एम्पलीफायर बोलते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप संस्मरण लिख रहे हैं तो उसकी सफलता के पीछे आपके सरलता, भाषा की सरलता और आपकी व्यवहारिक चपलता उसमें अगर सम्मिलित नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो। और इन्हीं बेहद सबसे कठिन काम होता है संस्मरण लिखना और आत्मकथनात्मक संस्मरण लिखना। बैठे हुए हैं मुझे ऐसा लगा है कि मैं यहाँ बैठकर यहाँ खड़े होकर चर्चा करता हूँ। इस महाविद्यालय में मेरे 24 साल गुजारे हैं। इस 24 सालों में 50 से अधिक सेमिनार मैंने विषय किए। सभी कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम इसी हॉल में किया है और मुझे खुशी हो रही है कि ये लोकार्पण का कार्यक्रम इस हॉल में हो रहा है। या ब्रह्मा चित्त संकर प्रकृतिभिर देवैषदा पंडिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। इस पुस्तक को पढ़ते हुए और हर एक कोने को झांकते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं न कहीं बचपन भी मैं देख रहा हूं। और बचपन तक मैं पहुंचा नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगा है कि बचपन तक पहुंचे हो ऐसा ही। आ गई सर्दी, हो जाइए सावधान। अब जाड़े में काम आने वाले सामानों की करे संभल कर खरीदारी। सती सिक्योरिटी ले आया है बेहतरीन क्वालिटी के सामान, वह भी भारी डिस्काउंट और ज्यादा वारंटी के साथ। चाहे इलेक्ट्रिक कैटल हो या फिर इमर्शन रड, चाहे कार्बन हीटर हो, ब्लोअर हो या फिर OFR, 3 लीटर से लेकर 25 लीटर तक हर साइज में गीजर भी भारी डिस्काउंट पर। हॉट एंड कोल्ड बोतल, मल्टीपर्पज कैटल के साथ इंस्टेंट गीजर भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आइए और अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान लीजिए, वो भी भारी डिस्काउंट और ज्यादा वारंटी के साथ। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 2425 73। केबीसी न्यूज सुनने वालों के लिए बड़ी खबर। आज से शुरू हो गया केबीसी न्यूज का व्हाट्सएप चैनल। केबीसी न्यूज की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को करें फॉलो और साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाएं। बस सबसे पहले पहुंचेगी खबरें आप तक। इसके लिए आप केबीसी न्यूज के फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर जाकर वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करें और केबीसी न्यूज को फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं।